नमस्कार दोस्तों, मैं ईश्वर यादव आपके लिए लेकर आया हूँ एक और नई कहानी की शुरुआत करते हैं हम। कहानी श्रद्धा और आफ्ताब पुणेवाला की। श्रद्धा और आफ्ताब दोनों लव रिलेशनशिप में रहा करते थे और दोनों में आपस में प्यार था। इनकी दोस्ती एक सोशल मीडिया साइट से हुई थी और दोस्ती धीरे धीरे गहराती गई। और उसके बाद श्रद्धा ने अपनी माँ को कह दिया कि मैं आफ्ताब के साथ ही रहूँगी। कुछ दिन वो मुंबई में रहे, उसके बाद वो दिल्ली आ गए। दिल्ली में आकर रहने लगे और बातों ही बातों में उनमें आपस में इतना झगड़ा पड़ा कि आफ्ताब ने उसके 35 टुकड़े करके जंगल में फेंक दिया। यही कहानी सुनाने जा रहा हूं मैं आपको। पूरी कहानी सुनते हैं विस्तार से। ये कहानी है श्रद्धा और आफ्ताब की। श्रद्धा जो 25 वर्ष की थी, आफ्ताब जिसकी उम्र थी 27 साल, दोनों मलाड के एक ही कॉल सेंटर में काम करते थे और काम करते करते दोनों में दोस्ती हुई। दोस्ती प्यार में बदल गई और दोनों ने साथ रहने का फैसला किया। श्रद्धा उनके साथ लिव इन में रहना चाहते थे। दोनों ने फैसला किया और रूम किराए पे ले लिया और दोनों साथ साथ रहने लगे। अब ये बात उसकी माँ को पता लगी तो श्रद्धा की माँ ने इसका विरोध किया और काफी कोशिश की श्रद्धा को समझाने और मनाने की, लेकिन श्रद्धा पे एक प्यार का नशा, एक उस लड़के द्वारा बहकाई हुई कुछ बातों का नशा था जिससे वो नहीं मानी और उसके साथ रहने चली गई। माँ क्या करती, अपना मन महसूस के रह जाती। उसके बाद उसके पिता को यह पता लगता है कि श्रद्धा एक लड़के के साथ रह रही है जिसका नाम आफ्ताब नाम है, जो उसी के साथ काम करती है। उसी के साथ वो एक रूम लेकर के लिव इन में रहती है। उसके पिता ने भी काफी कोशिश की उसको समझाने की, लेकिन वो नहीं मानी। जब उसकी माँ, जिसका नाम पूनम था, उसने काफी जोर दिया अपनी बेटी को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी, तो वो गुमसुम उदास रहने लगी। कुछ समय बीतता है, करीब साल 1.5 साल हो जाने के बाद उसकी माँ की मृत्यु हो जाती है और उसके पिता भी दुखी रहता है। जब माँ की मृत्यु होती है तो श्रद्धा भी अपने घर लौट आती है और उसके पिता, जो काफी दिनों से उससे अलग रहा करते थे, उसकी माँ से और अपने बच्चों से, तो वो भी उसकी मृत्यु के ऊपर घर पे आ जाते हैं। दोनों पिता पुत्री इकट्ठे होते हैं और कुछ दिन, 15 दिन का समय बीतता है। उसके बाद पिता और पुत्री की बातें आपस में कभी कभी फोन पे हुआ करती थी और उसके पिता ने पुलिस को बताया कि जब उससे बात होती थी श्रद्धा से, तो श्रद्धा ने बताया था उसको कि आजकल मुझे आफ्ताब परेशान करने लगा है और मुझे टॉर्चर भी कर रहा है। उसके टॉर्चर से तंग आकर श्रद्धा ने उसको एक दिन कहा कि मैं तुम्हें छोड़कर अपने घर चली जाऊंगी अगर तुम मुझे इसी तरह से परेशान करोगे। जब श्रद्धा उसको आफ्ताब को ये बात कहती है तो वो थोड़ा सा घबरा जाता है और माफी भी मांगता है। कहता है कि आज के बाद मेरी तरफ से आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगी। उसके बाद वो दोनों फिर साथ साथ रहने लगते हैं। समय बीतता है, करीब 2 साल साथ रहने के बाद में एक दिन दोनों ने फैसला किया कि वो दिल्ली जाकर रहेंगे और दिल्ली में ही काम करेंगे। उसके बाद दोनों दिल्ली आ जाते हैं। दिल्ली आकर के वो पहाड़गंज के एक होटल में रूम लेते हैं। कुछ दिन उस होटल में रुकते हैं। उसके बाद वो छतरपुर इलाके में एक फ्लैट ले लेते हैं। फ्लैट में दोनों साथ साथ रहते हैं और साथ साथ रहने के दौरान उनका झगड़ा हो जाता है। जब फ्लैट लिए हुए करीब 10 दिन हो जाते हैं तो उनकी बात आपस में ज्यादा ही बिगड़ जाती है। और जो लड़का था जिसका नाम आफ्ताब पुणे वाला था, ये मुंबई से ये सोच के आया था कि इस लड़की को मैं दिल्ली ले जाकर के उसको अपने रास्ते से हटा दूंगा। और उसने श्रद्धा का गला घोट करके उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद अब उसको बॉडी को ठिकाने लगाना था। अब यही सोच रहा था क्योंकि उसके पास उसकी गाड़ी नहीं थी और वो 24 घंटे हो गए थे श्रद्धा को मार करके उसकी लाश को अपने रूम में रखे हुए थे। अब उसके पास गाड़ी न होने की वजह से श्रद्धा की लाश को एक बार उठा करके वो कहीं ठिकाने या कहीं फेंक नहीं सकता था। अब उसने एक प्लान बनाया। प्लान बनाने हुए उसने सोचा कि श्रद्धा के छोटे छोटे टुकड़े करके फ्रिज में रख देता हूँ और रोजाना बाहर जाऊंगा तो एक टुकड़ा पॉलीथीन में डाल ले जाऊंगा, उसको किसी जंगल में फेंक आऊंगा। और जंगल में फेंकने के बाद उसको कुत्ते वगैरह कुछ जंगली जानवर खा लेंगे जिससे लोगों को पता भी नहीं लगेगा। अब श्रद्धा के शरीर बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए वो बाजार जाता है। बाजार जाकर के वहां से एक आरी खरीदता है। एक 300 लीटर का बड़ा फ्रिज खरीदता है जिसमें श्रद्धा के टुकड़े करके वो रख सके। और कई आरियां, ब्लेडे, एक फ्रिज 300 लीटर का और रूम फ्रेशनर लेके आता है जिससे बदबू हो तो रूम में स्प्रे मार करके किसी को महसूस ना हो कि इसमें इस तरह की स्मेल आ रही है, रूम स्प्रे की ही महक आए। और बाजार से वो सामान खरीद के अपने रूम पे आ जाता है। उसके बाद वो श्रद्धा के टुकड़े करने लगता है। आरी से काट काट कर श्रद्धा के 35 टुकड़े कर देता है पूरे शरीर के। और 35 टुकड़े करने के बाद उसको एक फ्रिज में लगा देता है। फ्रिज में लगाने के बाद अब जैसे उसने प्लान बनाया था कि वो जैसे ही बाहर जाएगा तो एक टुकड़ा उठा करके ले जाएगा।
अब जैसे ही शाम होती तो श्रद्धा का एक टुकड़ा अपने बैग में डालता और घूमने के बहाने महरौली के जंगलों में या आसपास के जंगली इलाकों में जाता और श्रद्धा के टुकड़े को फेंक आता। श्रद्धा के शरीर को ठिकाने लगाने के लिए करीब उसको 18 दिन लगे और 18 दिन तक वो जोमेटो स्विगी से खाना मंगाता रहता था और उस फ्रिज में रखता था, उसी में से खाना निकाल कर खाता था और फिर वेस्टेज के बहाने वो बाहर घूम जाता था कि वेस्टेज मुझे बाहर डाल के आना है। और इसी तरह से वो 18 दिन तक श्रद्धा के 35 टुकड़े करके और पॉलिथीन में पैक कर करके जंगलों में डालता रहा। और इधर मुंबई में उसके पिता, जो श्रद्धा के पिता थे, वो काफी परेशान रहते थे क्योंकि काफी दिनों से उसकी बेटी की कोई फोटो ना फेसबुक पे अपलोड हुई थी, ना व्हाट्सएप पे कोई मैसेज आया था और वो उसे संपर्क नहीं कर पा रहा था। उसको चिंता हो रही थी कि उसकी बेटी ठीक ठाक है या नहीं है। तो उसने अपने बेटे के पास फोन किया और उससे पूछा कि श्रद्धा का तुम्हारे पास कोई फोन आया था, लेकिन वो कहता है कि श्रद्धा का फोन नहीं आता। फिर उनको एक कॉमन फ्रेंड के दोस्त नंबर मिलते हैं जो श्रद्धा और उसके भाई दोनों को जानता था और उससे बात होने पे वो कहता है करीब 2 महीने पहले श्रद्धा से उसकी बात हुई थी, उसके बाद उससे के बारे में कुछ नहीं जानता और उसको उसके बारे में कुछ नहीं पता। अब पिता का शक होने लगता है कि कहीं उसकी बेटी के साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया है, इसलिए उसके पिता मुंबई के एक थाने में जाकर के गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा देते हैं और कहते हैं कि मेरी बेटी का मुझसे संपर्क हुए काफी दिन हो गए, 4-5 महीनों से मुझे उसके बारे में कुछ पता नहीं है, वो कहाँ है कहाँ नहीं है। जैसे ही उसके दोस्तों से पता लगता है कि श्रद्धा एक बार कुछ दिन पहले दिल्ली जाने का प्लान बना रही थी और इसी के चलते उसके पिता दिल्ली आ जाते हैं और दिल्ली में आकर पुलिस को भी एक कंप्लेंट दे देते हैं कि उसकी बेटी दिल्ली में आई थी और उसके बाद वो गायब हो गई है, उसका कुछ पता नहीं लग पा रहा है। और इस तरह से आफताब पुणे वाले के साथ वो रह रही थी लिव इन में। श्रद्धा के पापा ये भी बताते हैं कि उसका फोन काफी दिनों से बंद आ रहा है और फोन नंबर पुलिस को देता है और पुलिस को बताता है कि वो आफताब पुणे वाला से शादी करना चाहती थी, लेकिन वो बार बार उसको टाल रहा था और उससे शादी नहीं करना चाहता था और श्रद्धा का इस्तेमाल कर रहा था। इसी वजह से श्रद्धा काफी परेशान भी थी, कहीं ऐसा ना हो आफताब ने उसका मर्डर कर दिया हो। अब पुलिस उसके नंबर लेकर के सर्विस लाइन पे लगाती है और जांच शुरू करती है और लोकेशन का पता करने की कोशिश करती है। इधर जो आफताब था वो बेखौफ अपनी दूसरी नौकरी करने लगा था और एक और लड़की से संपर्क भी हो गए थे। काफी बार उस लड़की को अपने रूम पे लेके आया था, लेकिन उस लड़की को भी एक रत्ती भर शक नहीं हुआ था कि उसने किसी लड़की का मर्डर करके फ्रीज में रखा हुआ है और वो अपनी मौज मस्ती में व्यस्त हो गया था और उसको ये चिंता नहीं थी कि श्रद्धा के बारे में कोई उससे पूछेगा या ढूंढेगा, क्योंकि श्रद्धा पहले ही अपने माता पिता से नाता तोड़कर उसके साथ रहने आई थी। इसलिए उसको ये भी पक्का विश्वास था कि अब उसके बारे में कोई उससे पूछताछ नहीं करेगा और इसी के चलते उसने उस लड़की को काट करके और 35 टुकड़े कर करके जंगलों में फेंक दिया था। उधर मुंबई में जो मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाई थी उसके पिता ने, अब पुलिस भी उस मामले में जांच कर रही है और किसी तरह से पुलिस को आफताब का मोबाइल नंबर मिल जाता है। उस मोबाइल पे फोन करके पुलिस उससे पूछती है श्रद्धा के बारे में, तो वो कहता कि श्रद्धा से मेरा एक दिन झगड़ा हो गया और उसी झगड़े के चलते वो मुझसे नाराज होकर चली गई और कह के गई कि मुझसे कभी कांटेक्ट करने की कोशिश ना करना। वो अपना पूरा सामान लेकर के शायद बम्बई लौट गई और उसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता, अब वो मेरे साथ नहीं रहती। पुलिस उसकी बातों पे यकीन भी कर लेती है और कुछ दिन और भी कोशिश करती है श्रद्धा के बारे में जानने की, लेकिन श्रद्धा के बारे में कोई खोज खबर नहीं मिलती। उसके बाद फिर आफताब से पुलिस का संपर्क होता है और पुलिस उससे कहती है कि आप थाने में आकर के उसके बारे में हमें जानकारी दीजिए, उसके बारे में क्या घटना हुई वो सारी यहाँ आके आपको बतानी पड़ेगी। तो फिर आफताब दिल्ली से मुंबई चला जाता है और मुंबई जाकर थाने में वही बात दोहराता है कि 22 मई को हमारा आपस में झगड़ा हुआ और झगड़ा होने के बाद वो इतनी नाराज हुई और उसने मुझसे कभी भी संपर्क ना करने की कह करके और सारा सामान लेकर के वो वहां से चली गई। उसके बाद मुझे उसके बारे में कुछ नहीं मालूम कि वो कहाँ गई, कहाँ रहती है और किसके साथ रहती है। उसके बाद पुलिस उसको छोड़ देती है और फिर वो दिल्ली आ जाता है, लेकिन पुलिस के हाथ अब तक भी खाली थे और पुलिस उसके बयानों में कुछ विरोधाभास का महसूस करती है। उसके बाद दिल्ली पुलिस के सामने उसको पेश होने के लिए कहा जाता है। जैसे ही दिल्ली पुलिस के सामने पेश होता है तो वो अपने बयानों में फंस जाता है। वो कहता है कि श्रद्धा से मेरी 22 तारीख को झगड़ा हुआ था और झगड़े के दौरान वो हाथापाई तक हमारी बात पहुंच गई थी। कुछ हाथापाई होने की वजह से वो नाराज होकर के अपना फोन और अपना सामान लेकर वहां से चली गई थी, लेकिन पुलिस जांच में कुछ ऐसा मिलता है जिससे वो फंस जाता है, क्योंकि पुलिस जांच में
पुलिस को यह पता लगता है कि जो श्रद्धा का मोबाइल था उसकी लोकेशन 26 तारीख को वही उसी जगह थी जहां पे वो पहले रहा करती थी, यानी कि आफ्ताब के साथ फ्लैट में। और उसी दिन 26 तारीख को उसके बैंक मोबाइल से बैंक ऐप के द्वारा 54,000 रुपये समथिंग उसके अकाउंट में ट्रांसफर किए गए थे। अगर श्रद्धा का मोबाइल 22 तारीख को चला गया तो 26 तारीख को उसका मोबाइल वहां कैसे आया और उससे पैसों का लेन देन कैसे किया, इसी बात को लेकर के पेच अटक जाता है और इसी में फंस जाता है। और इसी के चलते पुलिस उसको अरेस्ट कर लेती है और कड़ाई से पूछताछ करती है। पूछताछ के दौरान वो सारे राज का खुलासा कर देता है कि किस तरह से वो मुंबई से दिल्ली आया और दिल्ली आकर के उसने श्रद्धा का गला दबा करके मार डाला। उसके बाद बाजार से वो फ्रिज और चाकू लेके आया और किस तरह से उसके टुकड़े करके उसकी बॉडी को ठिकाने लगाया। अब पुलिस के सामने सारा राज उगल देता है और सारी बातें पुलिस के सामने खुल जाती है। और पुलिस अब उसको जंगल में ले जाकर के उस सभी टुकड़ों को बरामद करने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ बॉडी पार्ट उसमें से मिस हो जाते हैं, कुछ मिलते हैं। और कुछ मिल जाने के बाद में उसका डीएनए टेस्ट करवाया जाता है, जिससे ये कंफर्म हो जाता है कि ये जो बॉडी पार्ट्स मिले हैं वो श्रद्धा के ही है। इस तरह से पकड़ा जाता है एक कातिल जिसने एक लड़की को मार करके उसके टुकड़े करके 35 टुकड़े करके जंगलों में फेंक दिया। यही थी कहानी श्रद्धा और आफ्ताब पुणे वाला की।